जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में अभिलाषा समिति द्वारा अभिलाषा एकेडमी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण और समय की मांग से जुड़ा एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का आयोजन द्वारा सामाजिक बदलाव एवं बदलता बचपन एक विहंगावलोकन विषय पर यह आयोजन किया गया। आज के विशेष आयोजन में जनपद पिथौरागढ़ के साथ ही विभिन्न विकास खंडों जैसे गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट सहित दूर दराज के ग्रामीण और शिक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई लोगों ने शिरकत करी। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षाविद, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून के जानकार, पत्रकार और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बदलते सामाजिक परिवेश में बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों को समझना और उनके समाधान की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर विचार करना रहा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में बच्चों का बचपन कई तरह के सामाजिक, मानसिक और डिजिटल दबावों से प्रभावित हो रहा है और इसे समझना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है अगर ये घटना नहीं होती तो अगर ये विज्ञापन नहीं होता तो ये समाचार कैसे आता। तो बड़ा दुखद ये है कि ऐसे घटना कदम को जिस प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरी आमा बचपन में कहती थी कि बस देखा लो सिखा, यानी जैसा हम देखेंगे वैसा हम सीखेंगे। तो जब मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता हूँ तो बचपन में जब मैं गाँव का परिवेश देखता था तो और वो दूध का गिलास कभी फटेगा, उसकी मन की बात नहीं होगी। सेमिनार में उपस्थित विभिन्न वक्ताओं, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों में बढ़ते मानसिक दबाव, सोशल मीडिया के प्रभाव, अभिभावकों की भूमिका, विद्यालयों की जिम्मेदारी और समाज की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान वक्ताओं ने न केवल चिंता व्यक्त करने तक ही अपने विचार सीमित रखे, बल्कि इसके व्यवहारिक समाधान, आवश्यक सामाजिक बदलाव और बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने की ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए। होने का जरूरत है सर। व्हाट आई डू पर्सनली फील, आपको लोअर क्लास नहीं आना, यू हैव टू टॉप। हम अपने बच्चे को ही नहीं समझा पा रहे हैं चीजें। वो उसका जो हमारा जो भी आज का समाज है, आप देखेंगे कि वो काफी आगे बढ़ गया। फिर मुझे इन वक्त पे एक शिक्षक जब क्लास में एंटर करता है वो कितना कॉन्फिडेंट है, संवेदनशील जब बच्चा होता है तो यही चीजें हम उसका भविष्य में निर्धारित करते हैं। मुझसे पहले की पीढ़ी, मेरे दादाजी इंसान थे, मेरी दादी इंसान थी, मेरे माँ बाप थोड़ा थोड़ा इंसान थे, मैं पूरी तरह मशीन हूँ। मैंने सुसाइड को किया है और ये आंकड़ा लगभग आप मानिए कि हर 12 में से एक बच्चा जिसने सुसाइड किया है, जो हमारा आज का में पिछले 10 वर्षों में। भाई 200 रुपया है, इसको पकड़ो प्लीज, अपना 1 घंटा दे दो मेरे पास। तो उसने अपने पिताजी से अपना 1 घंटा मांगा है। ज्यादा उम्र के लोग हैं या जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें हमने मेल मिलाप या तालमेल की जगह क्लोज कर दी। गोष्ठी, इसका विषय सामाजिक बदलाव एवं बदलता बचपन। इस विषय पर प्रणाम करता हूँ और मेरे सामने जितने भी सामाजिक व्यक्ति, मैं सुनता रहा, अपने जीवन से भी तोड़ता रहा। मेरे सामने प्रश्न किया हमारे बच्चों में किस प्रकार। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित अभिभावकों और प्रतिभागियों ने बच्चों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं सामने रखी, जिनका विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से समाधान भी बताया गया। अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा इंतजार करते हैं। संयुक्त परिवार ज्यादा यूथफुल था या एकल परिवार ज्यादा यूथफुल है सर आपकी? अभी जो अस्थिरता की जो बात कोर्स में सरकार अनिवार्य रूप से कराए कि अब माँ बाप तो बनेंगे ही वो कल के दिन, और वो एग्जाम शानदार आयोजन रहा। सामाजिक बदलाव एवं बदलता बचपन, यह विषय इस अवसर पर अभिलाषा समिति द्वारा यह भी कहा गया है कि सेमिनार में प्रस्तुत सभी विचारों और सुझावों को
अभिलाषा बुलेटिन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही साथ जनपद पिथौरागढ़ के समस्त विकास खंडों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा, इसे किया जाएगा और भविष्य में उत्तराखंड स्तर पर भी इस कार्य को हम अन्य जगहों पर भी करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल बताया। डीडी हाट से सरहद लाइव के साथ मैं विप्लव भट्ट। यदि आपको यह खबर अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।